श्राप के अनुसार तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है और शरीर भस्म हो जाता। आत्मा तो पहले परमात्मा में लीन हो गई थी, श्राप के कारण शरीर को डसना था। शरीर तो क्षणभंगुर, जीवन की कलिका क्षणभंगुर है, शरीर भस्म हुआ। की जय। आओ सभी बैठ जाएं। भागवत की सूची जो 7 दिन की कथा का फल प्राप्त होता उसको श्रवण करें। एक बार माताएं सभी आप बैठ जाओ यहाँ पे, एक बार जहाँ जगह मिले वहीं पे बैठ जाओ, जल्दी से सभी बैठ जाए शांति से। सूत जी महाराज कहते हैं नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्षे सनातना। सूत जी कहते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कथा चल रही है। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से ये श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष है। 12 स्कंद इसके मोटे मोटे प्रकांड शाखा चारों ओर फैली हुई है। इन शाखाओं में 335 अध्यायों की शाखा अति उत्तम है। 18,000 श्लोक रूपी इसमें पत्ते हैं। ये समस्त कामनाओं को फल प्रदान करने वाला एक कल्प वृक्ष है। आओ सभी सीधे बैठेंगे और भागवत की जो सूची है उसका हम सब पाठ करेंगे, बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। जो प्रसंग छूट गए भगवान से प्रार्थना करते उन सभी प्रसंगों का स्मरण करते हुए प्रथम स्कंद में 19 अध्याय जिसमें मंगलाचरण द्वारा सूत शौनक संवाद, 6 प्रश्नों का उत्तर, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, सुखदेव जी के आगमन की कथा का वर्णन प्रथम स्कंद में किया गया है। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन किया। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेन्द्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, खगोल भूगोल 28 नरकों का वर्णन। छठवें स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का प्रणाम, मरुदगणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह देव भगवान के प्राकट्य की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार का वर्णन। 9वें स्कंद में सूर्यवंश, श्री राम कथा, चंद्रवंश में संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन 10वें स्कंद में प्राप्त होता। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संगार, भगवान का स्वधाम गमन और उद्धव जी का बद्री का आश्रम में जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का तक्षक सर्प के डस जाने से उनकी मृत्यु, उनकी मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय ऋषि ने जो माया का प्रलय देखा उनका संक्षिप्त वर्णन और भागवत जी का सारांश। निम्नगानां यथा देवानां उच्यते यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां इदं यथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ वर्णन किया है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा कांसिहानुतम तथा पुराण बतानम श्रीमद् भागवतम द्विजा। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है वैसे पुराणों में भागवत सर्वश्रेष्ठ। पुराणों का तिलक श्रीमद् भागवत महापुराण को बताया है और परमहंसों की सहिता भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी धारा इसमें बहती है। आओ सभी भाव से हाथ जोड़ेंगे और भागवत जी के अंतिम श्लोक का हम सब पाठ करेंगे। सब हाथ जोड़ेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। सभी हाथ जोड़ करके सीधे आसन में बैठेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख शमनस्त, प्रणामो दुःख शमनस्त। तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। सच्चिदानंद
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सज्जनों, मीरा की भूमि, ये राजस्थान की धरती, वीरों की धरती, संतों की भूमि, और यहाँ पर बैठ कर के कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस धरती पर हम बैठे हैं, ये धरती साधारण नहीं है। ये भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी की जन्मस्थली है। उनकी इस पावन भूमि पर बैठ करके हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारा और आपका बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों के सन्निधि में बैठ करके कथा का गान प्राप्त हुआ, श्रवण प्राप्त हुआ। और श्री अब समय अभाव के कारण बोलना तो बहुत कुछ था भाई जी के लिए, और लेकिन समय अभाव के कारण उन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसी दिव्य महापुरुष आत्माएं हैं। आप सब जानते हैं, राधे बाबा हुआ करते थे। राधे बाबा ने भाई जी से कहा कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं। भाई जी ने कहा नहीं भेजेंगे हम वृंदावन आपको। भाई राधे बाबा ने कहा नहीं बाबा, आप क्या कर लोगे, टिकट के पैसे नहीं दोगे, ज्यादा से ज्यादा साथ नहीं भेजोगे। अरे हम चले जाएंगे कैसे भी वृंदावन, आप यही तो करोगे, हम कैसे भी करके वृंदावन जाएंगे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। भाई जी ने कहा, पूज्य भाई जी ने, कि हम भी देखे आज कैसे जाते हो आप वृंदावन, नहीं जाने देंगे। और रात को राधे बाबा रुदन करते हैं उस गोविंद की याद में। और ऐसा वर्णन प्राप्त होता है शास्त्रों में कि साक्षात नंद नंदन कृष्ण कन्हैया आज राधे बाबा के वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं बाबा क्या हो रहा है, वृंदावन जाना। अरे जो भाई जी हैं वो हनुमान प्रसाद पोदार जी, जो भाई जी हैं वो साक्षात चलते फिरते तीर्थ वृंदावन है। और इस चलते तीर्थ, चलते उनकी देह ही तीर्थ है, वृंदावन है। ऐसे वृंदावन को छोड़कर के कहाँ जा रहे हैं आप। और जैसे पता चला भगवान अंतर ध्यान हुए और दूसरे दिन राधे बाबा को प्रणाम करते थे भाई जी, क्योंकि संत रूप में थे राधे बाबा। प्रणाम किया तो आज राधे बाबा ने कहा आप साक्षात वृंदावन है, साक्षात भगवान है। भाई जी ही साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया, भाई जी भगवान है। और अब मैं जब तक रहूंगा आपके चरणों से दूर नहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा आपके चरणों को छोड़ करके। और जब आप अपने शरीर को छोड़ करके परमात्मा में लीन हो जाएंगे तो जहां आपका अंतिम संस्कार किया जाएगा वहां मैं आपकी समाधि को छोड़ करके जब तक जीवन में प्राण रहेंगे तब तक उस आपके चरणों को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। ऐसे दिव्य महापुरुषों की सन्निधि में, और आज संपूर्ण भारत में ऐसी कोई धार्मिक संस्था नहीं जिसे पूज्य भाई जी का सहयोग प्राप्त नहीं हो। आज हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो आप ग्रंथ देख रहे हैं ये भाई जी की देन है, भाई जी की देन है। मदन मोहन मालवीय जी ने अपने उद्गार प्रकट किए, अगर भाई जी नहीं होते तो ये ग्रंथ आज हमको जो सुलभ प्राप्त हो रहे हैं, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की थी, ये हमको आज प्राप्त नहीं होते। ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में बैठ करके मुझे भी कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे भी मेरी वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भी कथा गा करके आप लोगों के सामने धन्य हो गया हूँ। ऐसे आज प्रातःकाल
हरि बोल प्रभात फेरी भाई जी के नोहरे वहां गई तो वहां बैठ करके कीर्तन किया। तो सच बता रहा हूं आपको, व्यासपीठ से ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे इस भूमि पर ठाकुर जी ने लीला की हो। जिस प्रकार रमन रेती में जाते हैं, उस ब्रज रज में खेलते, वो उस रज का दर्शन करके उस रज को मस्तक पर लगाया। मैं रज भी लेकर के आया, मैं लेके जाऊंगा। उस रज पे बैठ करके ऐसा लग रहा था मानो बिहारी जी की गोद में बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं, रमन रेती में बैठे हैं और ठाकुर जी की ब्रज रज में रमन कर रहे हैं। ऐसा आनंद प्राप्त हुआ, अद्भुत। ये महापुरुषों की भूमि है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में बहुत बहुत कोटि सुवंदन अनंत अनंत बारंबार प्रणाम करता हूँ और ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि सूरज की हर किरण खुशबू दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। बजरंग लाल जी, दौलत राम जी, सभी भक्तों को समर्पित कर रहा हूं कि सूरज की हर किरण खुशबू दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। हम तो देने लायक कुछ है नहीं, देने वाला मेरा बांके बिहारी राधा गोविंद भगवान मेरा दादू दयाल आपको हर खुशी प्रदान करे, आपको हर खुशी प्रदान करे। आसमान में तारे चमकते रहेंगे, वृक्षों में फूल खिलते रहेंगे। आसमान में तारे चमकते रहेंगे, वृक्षों में फूल खिलते रहेंगे। आज श्री कृष्ण कथा विश्राम हो रही, ये सोच कर दुखी मत होना, जिंदगी रही तो फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात। बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ आपने कथा श्रवण की और कथा के बाद व्यास जी को दक्षिणा दी जाती है। तो आज हम भी आपके सामने झोली फैला रहे हैं और दक्षिणा मांगेंगे। दोगे या नहीं दोगे? घबराओ मत, रुपया पैसा ना मांग रहा हूं मैं आपसे, सब जगह मांगता हूं लेकिन रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं। बजरंग लाल जी दोगे? दौलत राम जी, सभी भक्त आप अगर करते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते तो आज से प्रारंभ कर दीजिए। अगर आपने कथा सुनी, कथा इस बात से सफल नहीं होती कि कितने लोग, कितनी भीड़ आई, उसे कथा सफल नहीं कितने लोगों ने सुनी, कितने लोगों ने अपने जीवन में धारण किया, कथा इस बात पर सफल होती है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते तो आज से कथा के बाद अगर मुझे कुछ दक्षिणा देना चाहो तो आज से जाकर के एक माला सुबह, एक माला शाम को भगवान नाम की आप फेर लेना, वही मेरी सच्ची दक्षिणा है, जिससे कि मेरा भी कथा सुनाना सार्थक और आपका भी कथा सुनना सार्थक। यही मैं आपके सामने झोली फैला करके मांगता हूँ। और इस पवित्र भूमि पर जैसे मेरे से बना अज्ञानी जीव हूँ, इतनी बुद्धि है नहीं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ग्रंथ की मैं कथा कर सकूं। जैसा गुरुदेव से जो कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ, वैसी टूटी फूटी वाणी के द्वारा आपकी झोली में डालने का प्रसाद किया हूँ। उससे मैं किसी प्रकार की, क्योंकि ये जबान है, जीव्या है, कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जिससे किसी के हृदय को ठेस लगी हो, आप ये मत सोचना कि महाराज ने उस दिन कथा में ये बोल दिया। मेरा ऐसा कोई किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं था। यदि गलती से ऐसा कोई शब्द निकल गया हो तो उसको यहीं पर छोड़ जाना, ऐसा मत ले जाना। जो बताया, जो कहा गया उसको आप लेकर के जाना और खूब हरिनाम जप करना। मेरे दादू दयाल बांके बिहारी लाल से आपके लिए यही मंगल प्रार्थना करता हूँ। और जाते जाते आप सभी से विदाई लो और सभी को कहना चाहूंगा, रतनगढ़ नगर के वासी सदा खुश रहना। जब प्रातः काल स्नान ध्यान के बाद, पूजा पाठ के बाद सोच रहा था एकांत में बैठा कि आप लोगों के सामने बैठ कर के मुझे कथा गाने में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और आप लोगों ने बड़े आनंद से, भाव से खूब कथा सुनी। आप लोगों का, दौलत राम जी का, हमारे बजरंग लाल जी का, इनकी माता जी का और इनके परिवार में जो भी बहनों का और सभी माताओं का, सभी का बहुत स्नेह मिला। इस प्रेम को, इस स्नेह को मैं आंखों की पलकों पर बिठा करके लेकर के जाऊंगा और जाते जाते आप सभी से यही कहूंगा, रतनगढ़ नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम देवलवासी अपने घर जा रहे हैं। देवलवासी
वासी अपने घर जा रहे रतनगढ़ नगर के वासी सदा खुश रहना। रतनगढ़ नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम देवलवासी हम केवलवासी अपने घर जा रहे हैं। जैसे जैसे विदाई का समय आ रहा है, मन व्याकुल है, मन भारी है, हृदय रो रहा है। आप लोगों ने बहुत स्नेह प्रेम दिया, बड़े भाव से आपने कथा सुनी और मन व्याकुल है, लेकिन आना जाना पड़ता है भगवान का गुणानुवाद गाने के लिए। इसलिए जाते जाते आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि छूटे नहीं साथ तुम्हारा, छूटे नहीं साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बदला रहे हैं, हम देवलवासी अपने घर जा रहे हैं। हम देवलवासी अपने घर जा रहे हैं। कहना चाहूंगा हम पंछी है जाने वाले, हमसे न प्रीत करो। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रीत करो। मिले के बिछोड़ना, बिछोड़ के मिलना, मिलना मिलाना होता। मिले के बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, मिलना मिलाना होता। योग था, प्रभु ने बिठाया। बड़े भाव से हंसी खुशी के साथ ये सौगात गुजरी है। और मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा, मिलन आज रखता हमारा दुआ। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक दोबारा। कथा श्रवण को तुम भूल न जाना। कथा श्रवण को तुम भूल न जाना। प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाना। प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाना। चमकेगा कभी अपनी किस्मत का तारा। चमकेगा कभी किस्मत का। हो रही जिंदगी तो
रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलना जितना हमारा तुम्हारा। वचन हमारे तुम सुन लेना, भूल चूक की माफी देना। वचन हमारे सब तुम सुन लेना, भूल चूक की माफी देना। हमको तो मिलना है तुमसे दोबारा, हमको तो मिलना है तुमसे दोबारा। हो रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलना जितना दोबारा। विदाई रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई रहे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। मिलेंगे फिर कभी सबसे, ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना है। सजाए हाल में दीपक, सजाए हाल में दीपक। किया आदर हमारा आप सबने खूब मिलजुल कर। बिछड़ने और मिलने का ये जीवन का बहाना है, हमें अब दूर जाना है। विदाई तेरे सबसे, हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना दुखी नहीं होना। भगवान की बड़ी प्यारी आपने कथा श्रवण की। जाना तो सबको पड़ता है, दुखी नहीं होना। देख रहा हूँ कि बहनें खूब रो रही हैं, माताएं, ऐसे दुखी नहीं होना। भगवान खूब कृपा करे आप पर, और भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना करो। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा, हमारा तुम्हारा, हमारा।
है हमारा। दुखी नहीं होना, हंसते गाते हुए आओ बड़े भाव से। एक बार तो आप सभी ने इतने भाव से कथा श्रवण की, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार आपके लिए अच्छी ताली बजा करके अपना स्वागत कीजिए। ताली में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। और सर्वप्रथम हमारे बाल साध्वी हेमलता बाई महाराज जो एक छोटे भाई के समान मुझे रखते हैं, और इतना आपका वात्सल्य भाव प्रेम मिला। आपके इस प्रेम को आंखों को सिर पर बिठा करके, आंखों के पलकों पर बिठा करके लेकर के जाऊंगा। आपका खूब आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। यही बस दयाल की वाणी का गुणानुवाद गाता रहूं, जैसी बड़ी टूटी फूटी वाणी के द्वारा दयाल का प्रचार करता रहूं, हिंदू सनातन धर्म की ध्वज पताका को लहराता रहूं। बस यही, मैं रुपए पैसे के लिए कथा नहीं करता हूँ। जीवन मिला है तो कुछ करके जाना है, कुछ चुना है। जब संतों की शरण में आ गए तो कुछ करके जाना। उस भगवान के घर पर जाए तो उसको मुख दिखाने लायक नहीं, ऐसा नहीं जाएंगे। और अकेले नहीं जाएंगे, आप जैसे भक्तों को भी साथ लेकर के जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। आज भाई राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार आपके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। ये कथा आपकी ही सद प्रेरणा से, आपके मंगलमय आशीर्वाद से प्राप्त हो रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे श्याम प्रसाद जी गौर, जिनकी पुण्य पावन स्मृति में ये आयोजन हुआ। हमारे बजरंग लाल जी और दौलत राम जी जो कथा के मुख्य यजमान बने। एक बार आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और बड़े भाव से इनके परिवार में जितने भी बहनें आई हुई, भाभियाँ आई हुई है, माताएं आई हुई है, बाहर से परिवार से जो भी पधारे हुए, उन सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी का एक बार उनका भी स्वागत कर दीजिए। 7 दिन तक या साधु संतों की सेवा करें कथा पंडाल में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बीच में भेराना धाम से संत राम रतन दास जी महाराज, मेड़ता से हरिनाथ दास जी महाराज, महंत महाराज, एक बार इनके चरणों में जोरदार ताली बजा करके। और मेरे माता रूप में विराजमान डॉक्टर श्री अनिता जी शर्मा, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद वंदन। एक बार आपके लिए भी जोरदार ताली। ताली में कंजूसाई ना करें। आज बस अभी 10 मिनट और बजवाएंगे, 2 मिनट और बजवाएंगे ताली। और देखो सब्जी कितनी बढ़िया बना लो, सब्जी कितनी बढ़िया बना लो, अगर उसमें नमक नहीं डालोगे, रामरस नहीं डालोगे तो सब बेकार। तो ये जो संगीतक के बेटे हैं, जो वेद स्तुतियां गा रहे हैं भगवान की मधुर मधुर, और मेरे ताल से ताल, कदम से कदम मिला करके मेरा साथ दे रहे सभी संगीत वालों के एक बार जोरदार ताली हो जाती है। ये जो 7 दिन तक आप आनंद झूम रहे, कोटा से पधारे गायक हमारे बहुत बहुत अच्छा गाते हैं प्रदीप भैया, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। ऑर्गन पर जब से हम कथा करने लगे तब से हमारे साथ चल रहे हैं भंवर जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए। तबले पर कोटा से भी आगे रामगंज मंडी, वहाँ से बंसीलाल जी पधारे, तबले पर संगत कर रहे हैं। ये भी हमारे साथ कथा में ज़्यादातर चलते रहते हैं अधिकतर। एक बार इनके लिए भी पेड़ पर हमारे दादा, एक बार इसके लिए भी जोरदार ताली हो जाइए। और जो बेंजा बजा रहे हैं एमपी मंदसौर से, वहाँ से आते हैं और बड़ा सुंदर आप भी बजा रहे हैं, एक बार आपका भी जोरदार स्वागत कीजिए। और ढोलक वाले भैया आपके यहीं स्थानीय निवासी है जसराज, एक बार आपका भी स्वागत कर दीजिए। साउंड वाले भैया ने बहुत अच्छी सुंदर सेवा दी है, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दीजिए। टेंट वाले ने भी बड़ी अच्छी सेवा दी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल की अनंत गहराइयों के साथ जो ये लाइव कथा दिखा रहे हैं। नागौर से पधारे मेरे मित्र भी है, सखा भी है, भाई भी है, कुछ भी आप समझ लीजिए, जितना कहूँ आपके लिए उतना कम। और सदैव मेरे हर कार्य में साथ देते रहते, ये नहीं कि लाइव किया और यहाँ तक फ्री, ये नहीं, और हर क्षेत्र में आप मेरा साथ देते रहते हैं, मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। दिनेश भैया नागौर से पधारे, दिनेश डूडी, जो यत्र तत्र विदेशों तक इस कथा को सुना जा रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में इनके साथ भैया आए सुनील भैया, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद वंदन। और देखो मैं भूल जाऊं तो माफ कर, जवाब है सोचो कि महाराज वहाँ को नाम ले लिया और माँ को नाम को नहीं लिया। और शेवदा जी और ये जो कृष्णा रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, आपने भी यहाँ रतनगढ़ क्षेत्र में लोकल में खूब कथा पहुंचाई है, एक बार शेवदा जी और कृष्णा रिकॉर्डिंग के लिए भी जोरदार ताली बजाकर है स्वागत। और यहाँ पे जितने भी भक्त आए हैं उनकी सब
बड़ी सुंदर सेवा हुई है। एक बार जो बाहर से पधारे, जो कथा में आ रहे, उनके लिए जोरदार ताली हो जाकर स्वागत करें। और जिनका नाम लिया हूं मैं, वो मेरे होठों पे आए, और जिनका नाम नहीं ले पाया वो मेरे हृदय में समाये हैं। एक बार जो जिनका नाम नहीं ले पाया, जिनका स्वागत नहीं कर पाया भूलवश, उनका भी एक बार जोरदार ताली हो जाकर के स्वागत करें। आइए, और भूले चुके एक बार, जिसके लिए भी भूल गए, जिसके लिए नहीं बजाए, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और थाने कथा बढ़िया लागी हो गए, थाने कथा बढ़िया लागी हो गए। अगर थे था की इच्छा हो बजावा की, मारे लिए भी बजावो चाहो तो था की आनंद की बात है, तो एक विनोद की बात है। एक बार जोर से बोले भागवत भगवान की जय हो। आओ कथा को विश्राम दूं और सबका स्वागत वंदन। और मैं बजरंग लाल जी और दौलत राम जी से निवेदन करूंगा कि वो व्यासपीठ पर आएंगे, और आज आपका स्वागत मैं करूंगा दादू जी महाराज का आपको दुपट्टा दे करके, क्योंकि आप कथा के मुख्य यजमान बने हैं दौलत राम जी और बजरंग लाल जी। और मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जयपुर से पधारे हमारे माता रूम में विराजमान डॉक्टर अनिता जी शर्मा की समय का ध्यान रखते हुए 10 मिनट में अपनी आप बात रखें और गौ माता के प्रति संदेश दें। उसके बाद फिर सीधे कथा आरती की ओर हम चल रहे हैं। आप क्योंकि रोज कथा में 5 बजती है, तो 5 तो थोड़ी बजेगी, इसलिए आप शांति से बैठे रहें।